हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर है। उसमें एक पॉइंट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर ठीक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमने हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल के तो आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट मिलेगी 12वीं की भौतिकी के नाम से, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हैं वो यूज़ होगा, तो इसलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए मान लेते हैं कोई आवेश है, ठीक, कोई आवेश है मान लो। तो इस आवेश से एक बिंदु है, मान लो आर दूरी पर एक बिंदु है दूसरा। मान लो ये बिंदु आपका कितना है, ओ है, और एक दूसरा बिंदु पी है, ठीक है, आर दूरी पर। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लो आपका ये आवेश कितना है, प्लस क्यू है, ठीक है। तो इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम एक सूक्ष्म आवेश क्यू नॉट रख देते हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, चूंकि ये देखो धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल किस तरीके से लगता है, देखो ये इस पर प्रतिकर्षित करेगा तो बाहर की तरफ इसको धक्का देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगी बल की दिशा इधर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर, ठीक है। वैद्युत बल की दिशा इधर हो जाएगी। तो देखिए हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको वैद्युत क्षेत्र बता देता हूँ। देखो वैद्युत क्षेत्र की कल हमने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट। तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, एफ निकाल लेना है, और जब एफ निकाल लेंगे तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें ई मिल जाएगा। ये चीज़ हमें करना है। तो सबसे पहले हम एफ निकालते हैं। तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा, वैद्युत बल मतलब कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल एफ क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई। ये देखिए कूलाम का नियम जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया हुआ था कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल किस तरीके से निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल। देखो यहाँ पर आवेश क्यू है, यहाँ पर आवेश क्यू नॉट है, तो क्यू और क्यू नॉट हो गया बटा इनके बीच की जो दूरी है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इनके बीच की दूरी आर है, इन दोनों के बीच की ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आर स्क्वायर हो गया। अच्छा ये अगर आप देख के बता सकते हो कि किस दिशा में बल लग रहा है, देखो ये दिशा बाहर की तरफ है, यानी कि ओ से पी की तरफ है। तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो ओ पी, यानी कि ओ से पी की दिशा में, ठीक है, की दिशा में, ठीक। चूँकि वैद्युत ये जो बल है ना ये क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसलिए इसको सदिश के रूप में भी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पॉइंट पर, तो हमें करना क्या है, ये पता चल गया, अब क्यू नॉट से डिवाइड कर दें पता चल जाएगा। तो देखिए बिंदु यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिंदु, ठीक है, बिंदु पी पर आवेश प्लस क्यू के कारण, इसके कारण प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो ई बराबर होता है, देखो ई बराबर हो जाता है एफ बटा क्यू नॉट, होता है कि नहीं। तो देखो अगर इस चीज़ को क्यू नॉट से आप डिवाइड कर दोगे तो देखो क्यू नॉट कट जाएगा। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर है, इसको डिवाइड करना है किससे, क्यू नॉट से। तो देखो ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि क्यू नॉट तो कट गया तो ई हो गया, ठीक है। दिशा क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम बात करें, देखो पहले लिख देते हैं। अच्छा देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। यहाँ से हमने मात्रक भी आपको बताया था निकालना कि एफ का मात्रक होता है एन, यानी कि बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू नॉट यानी आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। यही फार्मूला है, आप फार्मूले को याद जरूर कीजिएगा। देखिए इसको समझ लेते हैं फार्मूला किस तरीके से। देखो यहाँ पर क्या क्या है फार्मूले में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान मैंने आपको बताया हुआ है जब हम कूलाम का नियम आपको पढ़ा रहे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है इसका मान, ठीक है। और ये क्या है, आपका आवेश है। कौन सा आवेश है, जिस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो ये आपका आवेश होगा क्यू, और आर कौन सी दूरी होती है, जिस बिंदु पर निकालना होता है उससे आवेश की दूरी होती है आर, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्यू नॉट
फार्मूले में कहीं पर नहीं आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस आवेश के कारण निकालते हैं सिर्फ वही आवेश हमें फार्मूले में रखना होता है, दूसरा वाला आवेश नहीं रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इस जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा क्या होगी? देखिए, इसकी दिशा वही हो जाएगी, ई की दिशा वही होगी जो वैद्युत बल की दिशा थी। तो वैद्युत बल की दिशा क्या थी? ओपी दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा किधर आएगा? इसी दिशा में आएगा। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ओपी दिशा में। ये बात हमेशा याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो हमेशा वैद्युत बल की दिशा में ही होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से होती हैं। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।